क्या आप लोग आज की वीडियो के लिए रेडी हो? तो आज हम बताएंगे ऐसे चैलेंज, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो फाइनेंशियली फ्रीडम को आप अचीव कर पाओगे। क्या होता है, हम छोटा पैसा कमाते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं, ये बोला जाता है हम कैसे इस सारी चीजें करोड़पति कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें है ना, जितना चादर उतना ही पैर फंसाना चाहिए, ये सारी चीजें कहावत बन चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो है ना बहुत कम से आज है ना करोड़ों की अरबों की संपत्ति बना चुके हैं। तो फाइनेंशियली आप भी फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। इस 5 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि 1 नंबर पे आप भी अगले फाइनेंशियली फ्रीडम अपने एरिया के आप ही बनोगे। अगर आप इसमें से एक भी मिस करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनोगे, बट थोड़ा सा कसर रह जाएगी। जितना रफ्तार से आपको बनना चाहिए उतने तेजी से आप नहीं बन पाओगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको पूरी एजुकेशन मिले। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है तो इसे स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके 10 मिनट ऐसा होगा कि आपको है ना जो पैसे आप कमाते हो इतने मेहनत से और इधर उधर के चक्कर में आपके पास 0 रुपीज बच जाती है और कोई इमरजेंसी आता है तब भी आप है ना वहां पे उधार क्रेडिट कार्ड या लोन से सारी चीज के चक्कर में जाते हो। तो ये सारी चीज से आप बच सकते हो। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको है ना सारी ऐशो आराम जो भी आप सपना देखते हो सारी चीजें पूरा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फाइनेंशियली प्लानिंग का गेम समझो। क्या होता है, हम फाइनेंस करते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना है ना इतना प्रॉपर्टी लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम कैसे कर सकते हैं। कोई कहता है हम जॉब कर रहे हैं 10,000 की तो महीना है, हम उसमें कैसे कर सकते हैं। कोई कहता है हम 1 लाख कमाते हैं, उसमें करोड़पति कहाँ से बनेंगे, सालाना इनकम तो इतना ही है, इसमें कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीजें आती है। तो क्या आप ये सारी क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है तो आप इसको इजी वे में कैसे देख सकते हो। इजी वे में सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन आप उसे अपने माइंड से उसको टफ बनाते हो। कैसे बनाते हो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है तो आपकी पहले इनकम तय की जाती है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। सबसे मेन मुद्दा यही आता है कि आप जितने पैसे कमाओगे उसी में से आप है ना कहीं पे भी डालोगे। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियली फ्रीडम को नहीं समझने वाले वो ऐसे है जैसे कि आप समझते हो जीएसपी माने कि जैसे चलता है और आप है ना ट्रैक करते हो कहीं और उसके बिना आप जाते हो तो कहीं और पहुंच जाते हो, सेम उसी तरह है। तो इसीलिए आप फाइनेंशियली फ्रीडम के पहले चार्ट बनाइए कि आपको सालाना कितना चाहिए, आपको मंथली कितना चाहिए, या आप 5 साल में कितना अचीव करना चाहते हैं, आप 10 साल में कितना अचीव करना चाहते हैं, आप है ना माने कि 50 साल में। सबका एक गोल होता है, उसको सेट कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि हाँ इसमें हम कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख गया कि इतना साल में मुझे इतना पैसा बनाना है, इतना एसेट्स बनाना है, लेकिन कैसे। अब ये सवाल आएगा, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे कि आप 10,000 लेकिन जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पर्सन 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं वो 10,000 कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको है ना अपना खर्च भी चलाना, उसी में से इमरजेंसी फंड भी रखना है, उसी में से है ना बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो उसमें से सिर्फ 2,000 रुपए डालेंगे, 2,000। और जो 1 लाख रुपए 50,000 कमाते हैं वो उस तरह से अपना डिवाइडेड कर सकते हैं। कोई 5,000 डालेगा जो 50,000 कमा रहा है, जो 1 लाख कमा रहा है वो 10,000 डाल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से और उसको 20 साल के लिए। आप 20 साल में करोड़पति बन जाओगे और 1 साल में करोड़पति से प्लस बनोगे, यानी कि आप 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग में वो पावर है। वॉरेन बफेट जी भी ये कहे हुए हैं कि मैंने 11 साल तक जो कंपाउंडिंग किया है इसकी वजह से आज मैं करोड़पति हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें फेक है, ये सारी चीजें काम करती है, सिर्फ आपके नॉलेज की कमी है। उस नॉलेज को आप ही पूरा कर सकते हो, कोई आपके अंदर डालेगा नहीं जब तक आप नहीं चाहोगे।
तो ये सारी चीजें सीखने के लिए थोड़ा सा आपको भी दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। बहुत सारे पर्सन सिर्फ हवा में लेते हैं, तो हवा में लीजिएगा, जिंदगी भर पैसे कमाइएगा, बचा कुछ नहीं पाइएगा, सपना देखिएगा उस लोन के चक्कर में, उसको भी है ना आप है ना अपने सर का दर्द बना लीजिएगा। तो ये सारी चीजें समझिए कि कंपाउंडिंग में बहुत सारा पावर है। आप जितना कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि वही आपको आगे पैसा देगा, ना कि आप है ना, अगर हम आगे बताएंगे कि कहां कहां पे आप पैसे डालोगे तो आपका रिटर्न कैसा बनेगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कितना कमा रहे हो मैटर नहीं करता है, लेकिन जितना भी कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसे 20% मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप आगे चल के करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकते हो, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट अलग है। आगे भी हम आपको ऐसे रास्ते बताएंगे जिससे आप है ना एट अ टाइम भी पैसे कमा सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे कमा सकते हो और पैसिव इनकम भी बना सकते हो। ऐसे भी आपको सारे बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे अब इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा सीखने के ऊपर कोशिश कीजिए। फ्री में भी यूट्यूब पे भी है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप है ना फ्री में नहीं सीख सकते हैं। अब आती है सेविंग वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि क्या होता है, हम सेविंग करते हैं और एक होती है कि इन्वेस्टमेंट करना। क्या होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग? सबसे पहली बात, अगर आप बैंक में पैसे डालते हो, हर वीडियो में हम बताते हैं बैंक में भी पैसे डालते हो तो उसमें आपको 2 से 3% मिलता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। और उसके बाद अगर आप वही पैसे को एफडी में डालते हो तो 6 से 7%, वो भी फिक्स डिपॉजिट होता है। अगर आपके पास आज 10,000 रुपये उसका फिक्स डिपॉजिट करोगे तो कितना मिलेगा? कुछ ज्यादा नहीं, 16,000 रुपये बिस्ता है। बट वही आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हो तो आप है ना उसी पैसे को एक अच्छा वे में यूज करके आप करोड़पति बन सकते हो। सबसे पहली बात, म्यूचुअल एसआईपी क्या होता है? रिस्क कम होता है, रिटर्न ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे आप 2,000 रुपये भी डालते हैं, 2,000 डालते हैं तो आप 30 साल के अंदर अंदर एक करोड़पति इंसान बन जाइएगा। लेकिन आप बोलेगा आप इतने समय तक हम कैसे वेट करें, तो उसका ऑप्शन है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यही है। दूसरी, इंडेक्स फंड, यहाँ पे 10 से 12% आपको मिलेगा एवरेजिंग रिटर्न, सेम ही है। स्टॉक मार्केट, हाई रिटर्न्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है हाई रिटर्न्स? हाई रिटर्न्स भी है, हाई रिस्क भी है। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बता दें, अभी स्टॉक मार्केट का हालत आपको अच्छे से पता है, बहुत सारा पैसा डूब चुका है और जिनका भी है ना लॉस हुआ है वो अच्छे से इसको फील कर चुके हैं कि कैसा होता है फीलिंग्स लॉस का। तो इसलिए आप है ना, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप इसमें मत जाना, क्योंकि इसमें पैसा जितना रफ्तार से आता उतना ही रफ्तार से चला भी जाता है। इसलिए आपको यही सलाह दूंगी, अगर आप है ना 10,000 महीने कमा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसमें हम आए, और तब आए जब आपको लगे कि अभी हमको पैसे निकाला, तब आप मत आइएगा। इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आइएगा, तब आप आ सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। रियल एस्टेट आपको पैसिव इनकम देती है। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है और आप उसे बैंक में एफडी में रखे हुए तो आप उसे रियल एस्टेट में रखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा और आपको है ना जो एक प्रॉपर्टी भी देगा, एक रिटर्न्स भी देगा एक टाइम पे। तो इसलिए आप वहां पे रखिएगा तो आपको पैसा भी एक अच्छा खासा, जितना आप एफडी के चक्कर में रहते हो उससे बेटर है आपको पैसा देगा। अब तीसरी, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाए। अब आप बोलिएगा हम कौन सा मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाया, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है। सीखने से आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी ये नॉलेज थी, हम भी सीखे हुए हैं, आप भी सीख सकते हैं। साइड इनकम आइडियाज, यानी बहुत सारे साइड इनकम आइडियाज है लेकिन हम 2-3-4 आपको बता देते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम में आपको 20 से 50,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। दूसरी, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना, ये सारी लॉन्ग टर्म और आपको पैसिव इनकम देगी। तो आप एक चीज जान जाओ, आप एक पैसिव इनकम भी बनाओ और आप है ना अगर चाहते हो कि पार्ट टाइम में एट अ टाइम मुझे पैसा चाहिए तो आप फ्रीलांसिंग भी सीख सकते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी, आप है ना माने कि अपने यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं,
इसके लिए भी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस समय लगे कि कोर्स लेना चाहिए तो लीजिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से एक्स्ट्रा इनकम आती है। अब यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिंग में क्या है कि बहुत सारे माने कि तरह से ट्रेडिंग होता है, कोई इंट्रा स्विंग, ऑप्शन, फ्यूचर, सारी चीजें। अब आपको ये पता ही नहीं है ट्रेडिंग का मतलब, आपको पता चल गया आज हम पैसे लगाएंगे आ जाएगा, आपको ये भी नहीं पता कि ये कौन से कैटेगरी में आती है, तो आप इसको मत कीजिएगा। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा खासा पैसा दे सकता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप है ना ट्रेडिंग करने बैठ जाइए, आपके पास है ना जो इनकम सोर्स है बस आपको कह दे तो 10,000 रुपये है, पूरे फैमिली मेंबर 4-5 है और आप 10,000 रुपये कमा रहे हो। अब उसमें 10,000 में आप 10,000 लेके आओगे, पता भी नहीं चलेगा 2 मिनट में कहाँ गया, और आप सोचोगे कि मैं किसी के आइडिया से आई हूँ और मेरा पैसा चला गया। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा जब तक आपके पास ऐसा अमाउंट ना हो जो एक्स्ट्रा वे में हो। अब एक्स्ट्रा का मतलब आप सेविंग कीजिए, ये नहीं कि सेविंग को हटा के आप एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। एक्सपेंस का कंट्रोल रखो। क्या होता है हम दिखावे में बहुत ज्यादा जीते हैं, मिडिल क्लास वाले दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, गरीब अपने सीमित समय पे रहते हैं, इसीलिए वो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा गरीब इंसान एक बार करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसको दिखावा, उसके अंदर शर्म, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन मिडिल क्लास वाले क्या है, थोड़ा पैसा कमाएंगे, दिखाएंगे ऐसे जैसे वो लाखों कमा रहे हैं। अभी गाड़ी ले लेंगे ईएमआई पे, थोड़ा सा कर्ज ले लेंगे, उसके चक्कर में स्मार्टफोन ले लेंगे, थोड़ा सा पैसा कमाएंगे, फिर ये ले लेंगे वो ले लेंगे, माने कि इस चक्कर में वो अपना है ना इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, वो लायबिलिटीज को है ना ले लेते हैं, वो एसेट नहीं बनाते, वो लायबिलिटीज को ले लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड में आप पढ़े होंगे तो आप देखिएगा वहां पे लायबिलिटीज अलग चीज होती है, लायबिलिटीज नहीं लेना चाहिए, आप एसेट बनाओ। एसेट आपको आगे दिन हेल्प करेगा आपको ग्रोथ में, और लायबिलिटीज आपको रोक देगा आप आगे बढ़ने से, वो खींचेगा आपको। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए कहा जाता है इनकम, सेविंग, फिर एक्सपेंस। हम क्या करते हैं, पहले इनकम नहीं करते हैं, इनकम करते हैं और एक्सपेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सेविंग को तो भूल ही जाते हैं कि सेविंग्स क्या चीज होती है। अकाउंट में है ना 2,000, बस हो गया, इमरजेंसी के लिए सही है, लेकिन वो 2,000 कब 2 लाख के इमरजेंसी में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली बात आप सेविंग कीजिए, इनकम आते ही उसके बाद आप एक्सपेंस कीजिए, जितना आपका बचेगा उसमें से आप है ना एक्सपेंस कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप है ना पहले एक्सपेंस कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब सेव करने के लिए पैसा कहाँ से लाए। सबसे मेन पॉइंट पे आप आए, क्योंकि ये सारी चीजें आप तो सीखे होंगे या नहीं भी सीखे होंगे, बट ये सारी चीजें आपको सुनी सुनाई लगे, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, 5 पॉइंट्स है जो कोई नहीं सिखाता है। आप आज थोड़ा सा है ना माइंड से एजुकेटेड हुए हो तो आप फाइनेंस से रिलेटेड सीख रहे हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में, आपके आसपास ये सारी चीजें की नॉलेज कोई नहीं देता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप फाइनेंस की नॉलेज लीजिए, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए, और तभी बन सकते हैं जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। आप ये समझिएगा कि हम पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब हम करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, आप नहीं बनिएगा ये करोड़पति। आप 2 लाख कमा रहे हैं नहीं बन पाइएगा, लेकिन आप 10,000 कमा रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि करोड़पति बनना, तो आप इसको है ना फाइनेंशियली एजुकेटेड होकर, फिर आप समझ कर, फिर सही जगह इस्तेमाल करके तब आप बन सकते हैं। दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए, पैसे को सेव कीजिए और सही जगह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेव का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता है। अगर आपको इसमें से 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आप है ना अपने ऊपर अभी फॉलो करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पॉइंट हम फॉलो करने वाले हैं। और ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।